इसलिए एक शायर ने कहा, देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे, देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे, और यहां तो बरसों बीते इंसान सा होने में, यहां तो बरसों बीते इंसान सा होने में। हम तो बरसों से प्रयास कर रहे हैं कि सच्चे और अच्छे इंसान बन पाएं, और वहां देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे। इंसान को खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद इंसान बनकर के आया है, और उसकी जो कथा है वही रामायण की कथा है। वो हमें सिखाने आया है कि कैसे अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आज मानव रूप लिया। अन्य धर्मावलंबी लोग कहते हैं कि तुम्हारे ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, यह कैसा ईश्वर है तुम्हारा? हम जवाब देते हैं, लेना नहीं पड़ता, वो लेता है। लेना नहीं पड़ता, वो बाध्य नहीं है, कर्म का बंधन उसे नहीं, लेकिन वो कृपालु है, इसलिए अवतार लेता है। और दूसरी बात कि ले सकता है, ऐसा सामर्थ्य है, स्वतंत्र है। अवतार लेना हो, अवतरित होना हो तो वो स्वतंत्र है। और सीधी सी बात, जिसका ईश्वर अपने आप को प्रकट करने में असमर्थ हो, वो अपने आप को प्रकट न करें। हमारा ईश्वर तो अपने आप को प्रकट करने में भी समर्थ है, इसलिए वो अपने आप को प्रकट करता है। जिसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, उसका ईश्वर भले ही ना करे। ईश्वर सर्वसमर्थ है ऐसा कहते हो, तो फिर जब कोई बुलाए कि फिर आ जाओ, प्रकट हो जाओ, और भगवान सॉरी आई कांट डू दैट, आई डोंट हैव दैट पावर। मैं और सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता हूं, ऐसा कह सकता है क्या? ऐसा कहता है क्या ईश्वर? यदि सर्वसमर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो वह स्वयं को प्रकट करने में भी समर्थ है। जिसने इस पूरी सृष्टि को प्रकट किया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, वह अपने आप को प्रकट करने में असमर्थ कैसे हो सकता है? इसलिए भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर समय समय पर वह अपने आप को प्रकट भी करता है। और एक बात और ध्यान रखिए और ध्यान में लीजिए, समझिए कि जब वह अपने आप को प्रकट करता है व्यक्ति के रूप में, तो उसकी व्यापकता को कोई हानि नहीं पहुंचती। तब उसका व्यापकत्व खत्म हो जाता है, यह बात नहीं है। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। उत्तर ध्रुव की ओर जाओ, बहुत ठंडी के दिनों में समंदर में बड़े बड़े आइसबर्ग तैरते हुए मिलते हैं। समंदर के पानी का ही थोड़ा सा हिस्सा बर्फ बन जाता है, और वो तैरता है समंदर के पानी में। तो वैसे पानी में उतरोगे तो डूबोगे, लेकिन उस आइसबर्ग पर बोले गाड़ियां चलती है। ज्ञानी लोग तो तैराक होते हैं, वे तो गोताखोर होते हैं, लेकिन भक्तों में वो सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए भगवान सगुण बन जाते हैं, साकार बन जाते हैं, और उन्हें ले चलते हैं। परमात्मा के व्यापकत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सर्वत्र है, सर्वदा है। व्यक्ति किसको कहते हैं? मैं यहां हूं तो इस वक्त मुंबई नहीं हूं, और आज हूं, यह शरीर आज है, हो सकता है थोड़े साल के बाद नहीं होगा, कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन परमात्मा उसको कहते हैं जिसके व्यापकत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे थे, है और वही रहेंगे। और मैं भी था, हूं
और मैं रहूंगा। मैं तो शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर आज है, कल नहीं होगा। जो पैदा हुआ है वह मरेगा। लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला जो है वो था, है और रहेगा। ये कुर्ता नहीं था तब भी मैं था, ये कुर्ता है तो पहन के मैं ही बैठा हूं, और ये जब कुर्ता उतार दूंगा तब मैं रहूंगा। उसी प्रकार जब यह शरीर नहीं था तब मैं था, इस शरीर को पहनकर मैं ही बैठा हूं, जब यह शरीर मैं छोड़ दूंगा तब भी मैं तो रहूंगा। इस प्रकार सोचो, हर व्यक्ति इस प्रकार सोचे। गीता में इतनी सुंदर बात कही है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सुंदर श्लोक है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, बस उसी प्रकार पुराना शरीर छोड़ करके यह चैतन्य, यह आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इस भाव से जो देखता है वो मौत से डरता नहीं। मृत्यु का भय तो देह में आत्मबुद्धि के कारण ही होता है, यानी शरीर को ही आत्मा समझ लेने से होता है, और ये बुद्धि अज्ञान के कारण होती है। इसलिए अज्ञान ही उपद्रव है। आप ज्ञान को प्रकट करिए, अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करना है। प्रयास क्या करना है? ज्ञान को प्रकट करने का। अज्ञान दिया जला, अंधेरा मिटा। अंधकार को दूर करने का उपाय यही है कि दिया जलाओ, प्रकाश करो, अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अपने आप को प्रकट करने में भी समर्थ है। आज उन्होंने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। निज इच्छा निर्मित तनु। जीव को कर्मवश आना पड़ता है संसार में, और भगवान करुणावश आते हैं संसार में। यह फर्क है। भगवान को कर्म का बंधन नहीं है, जीव को तो कर्म के बंधन के चलते आना पड़ता है, और जहां जिस योनि में जन्म मिले लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा करुणावश आते हैं, और वे अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये मायापति है। माया त्रिगुणात्मिका है और ये गुणातीत है। इंद्रियां जहां तक जाती है वो सब माया का विस्तार है, और ये गोतीत यानी इंद्रियातीत है। इंद्रियों से इनका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन वही परमात्मा जब मनुज रूप लेकर के आ गए, आहा, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला था, अब वो इंद्रियों से पकड़ा गया। वैसे जशोदा न पकड़ पाती, लेकिन कन्हैया पकड़े गए। परमात्मा कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं। अब आंखों ने भी पकड़ लिया, अब आंखें देख रही है। आहा, क्या सौंदर्य है। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नवमी जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर,
कंज पद कंजारुणम। अब कान उन्हें सुन सकते हैं, हाथ उनका स्पर्श कर सकता। वो हमारे मिथिला के भक्त लोग भगवान के विवाह की विधि, आहा, विवाह की लीला क्या अद्भुत करते हैं। उसमें वो नाइन बनता है कोई, मिथिला की नाइन, और वो दुल्हा राजा के हाथ और चरण के नख काटने आई है। आप क्या वो मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ कराते हैं ना, ऐसा। तो वो जब आई है तो राम जी के चरण को पकड़ करके धीरे से इस प्रकार से नख काट रही है, और जानबूझ करके देरी लगा रही है। यदि चाहे तो यूं कर सकती है, बड़ी कुशल है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, ताकि स्पर्श मिले ठाकुर जी के चरण का, ठाकुर जी के कोमल कमल का। तो अब त्वक इंद्रिय स्पर्श का अनुभव करती है, अब कान सुन सकते हैं, अब आंखें देख सकती हैं, अब इंद्रियों के विषय बन गए। यही है अवतार, साधारणीकरण कर लेना। जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो आज इंद्रियों का विषय बन गए। तो हमारी इंद्रियां तो पकड़ नहीं पाती, इतना सामर्थ्य हमारी इंद्रियों में नहीं है, लेकिन उनमें तो इतना सामर्थ्य है, उस परमात्मा में तो इतना सामर्थ्य है कि यदि वो चाहे तो जीव की इंद्रियों की पकड़ में भी आ जाए। यशोदा जी बहुत दौड़ी, भागवत में कितनी सुंदर कथा, बहुत भागी मैया, बहुत भागी, कन्हैया के पीछे नहीं पकड़ पाई, और फिर बैठकर रोने लगी तो कन्हैया स्वयं पकड़ में आ गए। मैया तो बहुत से दाम ले आई कन्हैया को बांधने के लिए, सभी 2 अंगुल कम निकले, नहीं बांध पाई, लेकिन जब मैया थक गई तो कन्हैया कृपा करके बंध गए। क्या अद्भुत लीला है ये। और इसका संदेश क्या है कि परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन वो कृपा करे तो बंधन में आ जाता, बंध जाता है। परमात्मा को कोई पकड़ने में समर्थ नहीं है, लेकिन वह कृपा करे तो वो पकड़ा जाता है। ये फर्क है। इसलिए भैया क्या पीछे भागो, जहां बैठे हो वहीं बैठे पुकारते रहो, रोते रहो, आंसू बहाते रहो, याद करते रहो, पुकारते रहो, खुद आ जाएगा। शबरी को अपनी कुटिया छोड़कर अयोध्या की यात्रा के लिए निकलना नहीं पड़ेगा। शबरी तो अपनी कुटिया में बैठकर इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, प्रेम पूर्वक पुकारती रहेगी, और एक न एक दिन राम अयोध्या के राजमहल को छोड़कर शबरी की कुटिया पर जाकर खड़े हो जाएंगे। यही भक्ति मार्ग है, यही सिद्धांत। यहां भगवान भक्त के पास आ जाता है। ज्ञानी बहुत समय की यात्रा के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और भक्त तो मुक्ति चाहता ही नहीं, और वो जहां है वहां परमात्मा पहुंचते हैं। तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दशरथ जी को समाचार मिला पुत्र जन्म हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। भगवान का प्रागट्य हुआ, दशरथ जी ब्रह्मानंद में मग्न हुए। भक्त इस प्रकार ब्रह्मानंद में मग्न होता है। भगवान का प्रागट्य हुआ, परमानंद पूरी, पूरा नगर परमानंद में डूब गया और मन में, राजा के मन में बड़ा आनंद। बुलाया सबको और कहा बाजा बजाओ। सब लोग समाचार सुन सुन करके आए। महाराज दशरथ जी के महल में बहुत भीड़ हो गई, उत्सव हुआ है। दशरथ जी सबको दान दिए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए हैं, सभी गुरुजनों का स्वागत पूजन किया है, बहुत दान दिया, नंदीमुख श्राद्ध किया, पितरों की पूजा करी। पुत्र जन्म जब होता है तो पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। नंदीमुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, जात कर्म संस्कार किया गया। हमारे यहां षोडश संस्कार है। बालक का जब जन्म होता है तब जात कर्म संस्कार किया जाता है। संस्कार से शुद्धि होती है। जिस प्रकार तन की शुद्धि स्नान से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, मन की शुद्धि ध्यान से होती है, उसी प्रकार गर्भ की शुद्धि संस्कार से होती है। हमारे यहां षोडश 16 संस्कार का विधान। जब बालक का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार किया जाता है। हाटक धेनु बसन मणि, स्वर्ण, गाय, वस्त्र, मणि आदि का दान किया। एक प्रजा तीर्थ है और प्रजा तीर्थ में जाकर दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो अक्षय हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। नहीं तो जो भी आप दान करेंगे उसका फल मिल जाएगा और बात खत्म। लेकिन प्रजा तीर्थ में यदि आपने दान किया तो वो अक्षय हो जाता है। जैसे आपकी एफडी पड़ी रहती है और ब्याज मिलता ही रहता है, उस पुण्य का आपको फल मिलता रहेगा और वह पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। इसलिए प्रजा तीर्थ में जाकर दान करो। प्रजा तीर्थ कहां है? बोले वो किसी स्थान को प्रजा तीर्थ नहीं कहा गया, समय को प्रजा, वो देश रूप नहीं काल रूप है। समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ। किस समय को?
जब पुत्र का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, जन्म हुआ और फिर नाल छेदन होता है। नाल छेदन किया, बालक के जन्म और नाल छेदन के बीच में जो समय एक गैप होता है, उसको प्रजातीर्थ कहते हैं। उतने समय में जितना हो सके दान कर दो, वो अक्षय हो जाता है, उसका नाश ही नहीं, वो फल देता ही रहता है। जिस प्रकार के डिपॉजिट पड़ी रहती है और ब्याज उसका मिलता रहता है, बस उसी प्रकार ये अक्षय हो जाता है। और इसमें तो एप्रिसिएशन भी है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि बैंक में 1 लाख रुपया आपने रख दिया और उसका ब्याज मिलता रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके चलते आज 1 लाख रुपये की जो वैल्यू है, 10 साल के बाद 1 लाख की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन वही कहीं प्रॉपर्टी में रोक दिया आपने और उसको प्रॉपर्टी को भाड़े पे चढ़ा दिया, तो भाड़ा मिलता रहता है और समय के साथ प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी बढ़ता रहता है। तो लोग कहते हैं ना कि भाई बैंक में रखने से अच्छा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ताकि एप्रिसिएशन भी मिले, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और अच्छा रिटर्न भी मिले। ये तीनों बातें देखते हैं ना इन्वेस्टर्स। तो ये प्रजा तीर्थ है कि इस समय में जितना दान कर दिया जाए तो उसका जो पुण्य है वो अक्षय है और वो फल देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। तो बालक के जन्म और नाल छेदन, अब बालक बालक है भाई, उसमें अब भेद नहीं करना। लड़का हो तो लोग बहुत खुश होते, लड़की हुई तो उतना आनंद नहीं मनाते। और आनंद नहीं मनाते 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 रोग इतना बढ़ गया कि अब तो लड़की को पैदा ही नहीं होने देते, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। ये बड़ा पाप है भाई। और कम से कम जो कथा में बैठे हैं, जो लोग कथा सुन रहे हैं, वो तो इस पाप से हमेशा बचे रहें। संकल्प करें कि ऐसा पाप हम कभी नहीं करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या इस प्रकार से हो रही है भारत में, अनुपात बिगड़ रहा है स्त्री और पुरुष का, और उसके चलते सामाजिक पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। भारत के कई प्रांतों में लड़के बड़े हो गए, लड़कियां नहीं मिलती, और उसका परिणाम क्या निकलता है? आदिवासी लड़कियों की खरीद फरोख्त, खरीद करके आदिवासी लड़कियों को ले आते हैं। और कुछ प्रांतों में तो यहां तक बीमारी यह है कि 50,000 रुपये में लड़की खरीदी, शादी किया, पत्नी बनाया, 2-4 बच्चे हुए, फिर उसने 60,000 में किसी और को बेच दी। ये जो सामाजिक बीमारी और इसके चलते पूरा वर्ण संकरता और सामाजिक मूल्यों का इतना ह्रास होगा कि समाज दुखी होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? कन्या भ्रूण हत्या के कारण। ये सारा पाप, ये सारी व्यवस्था का बिगड़ना उस एक पाप के कारण है, कन्या भ्रूण हत्या का पाप। इसलिए माताओं, कृपा करना, कोई और कहे भी तो कोई बात, तुम तो मां हो। अपने ही पेट में पल रहे अंश की हत्या करने के लिए एक मां कैसे तैयार हो सकती है? कन्या भ्रूण हत्या के इस पाप से बचना चाहिए। अब तो कानून से यह अपराध माना गया है, इसलिए डॉक्टर लोग भी पैसे की लालच में आकर के भी ये नहीं कर सकते। इस पाप से बचना चाहिए। भारत में ऐसा पाप, हे भगवान, नए नए समय के अनुसार नए नए पाप भी आते जा रहे हैं। हमने ये सुना है
कि गाँव में, देहातों में जो लोग पशुपालक है वो गाय और भैंस दूध ज़्यादा दे एक इंजेक्शन लगाते हैं। उससे दूध ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन वो भैंस या गाय दूध को रोक नहीं पाती, उस इंजेक्शन को लगाते ही दूध छोड़ देती है पूरा, ताकि पूरा पूरा दोहन कर ले। और क्या इस तरह से सीधा घुसाते हैं अंदर, हे भगवान, ताकि गाय का कंट्रोल चला जाए। सुनो, उस गाय का फिर दूध पियोगे तुम्हारा भी कंट्रोल जाएगा। और ऐसा काम करोगे कि जेल में जाओगे, दुखी होगे। पशुओं के साथ इतना अत्याचार, हे भगवान, भारत का इंसान कर सकता है केवल थोड़े पैसों की लालच में। और वो मैंने सुना है कि वो इंजेक्शन बड़े सस्ते में मिलते हैं, 2-3 रुपये में एक इंजेक्शन मिलता है। तो 1-2 लीटर दूध ज्यादा निकल दिया तो फायदा ही फायदा है। लेकिन ये कृतज्ञता कैसी है ये तो देखो। जो धर्मनिष्ठ है, जिनकी भगवान के चरणों में रति है, जो सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वे इस पाप से बचे। बाकी कानून अपना काम करता ही है। इसलिए प्रजा तीर्थ में दान दिया जाए, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। पूरे अयोध्या नगर को सुशोभित किया गया है। आकाश से सुमन की वृष्टि हो रही है। करी आरती निवछावरी करही, बार बार से सुचरण निपरही। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। उत्सव मनाया 1 मास तक, सूर्यास्त नहीं हुआ। भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न हैं। अपने वंश में प्रकट प्रभु का दर्शन करते हुए स्थिर हो गए। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। 12 घंटे का होता है ना, वो 1 महीने तक दिवस ही रहा। कई लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी संभव है, क्या लिख दिया तुलसीदास जी, ये तो प्रकृति के नियमों में परिवर्तन हो जाएगा। भाई प्रकृति परमात्मा की दासी है, और भगवान जब आए हैं तो नियमों में परिवर्तन हो जाए तो प्रकृति तो परमात्मा की दासी है, नियम में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भगवान के सामर्थ्य में विश्वास है उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन फिर भी यदि किसी के मन में प्रश्न उठे तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर ही क्या ऐसा संभव नहीं है? उत्तर ध्रुव की ओर जाओ, 6-6 महीने का दिन होता है, 1 महीने की कौन का है? यूं डूबते 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 फिर रह गया, फिर ऊपर, पूर्व में गया, फिर ऊपर, गेंद की तरह उछलता। और फिर उसी समय कहीं अंधियारी रात, 6 महीने तक। तो पृथ्वी पर कुछ हिस्सों में ऐसा हो सकता है, तो यहां तो 1 महीने तक दिवस रहा। या तो एक भाव ऐसा भी बताते हैं संत लोग कि जब तक 1 महीने के नहीं हो जाएंगे राम जी, माँ कौशल्या राम जी को लेकर बाहर नहीं आएगी, और जब तक दर्शन नहीं करेंगे सूर्य नारायण कैसे जा सकते हैं। इसलिए 1 महीने तक वहीं प्रतीक्षा में रत रहे। और जब माँ कौशल्या फिर राम जी को लेकर के बाहर आई, तब भगवान श्री राम का दर्शन करके दिन मनी चले, करत गुणगाना, सूर्य नारायण चल दिए। भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी पार्वती, एक चोरी की बात कहूं, सीक्रेट बात, कि उस वक्त मैं और काकभूषुंडी हम दोनों भी गए थे अयोध्या। गुप्त रूप से गए थे, इसलिए किसी ने हमको जाना नहीं। मैं ज्योतिषी बन गया था और भूषुंडी मेरा चेला।
और हम गए थे भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव का दर्शन करने, राम लला का दर्शन पाए, परम प्रसन्न हुए। फिर मैं लौट आया और भुषुंडी वहीं रहे। मन संतोषे सबनिके जहाँ तहाँ देई असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। थोड़ा समय इस प्रकार गया, अब नामकरण का अवसर आया। रूप तो भगवान ने बनाया, रूप की पहचान होती है नाम से, इसलिए अब नामकरण करना है। नामकरण कर अवसर जान, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ हे मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। करि पूजा भूपति यस भाखा, करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ हे मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण का समय हुआ। अवधेश ने विनती करके गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव पधारिए और नामकरण कीजिए। भगवान श्री राम के प्रागट्य के बाद अवधेश श्री राम जी को छोड़कर, महल को छोड़कर कहीं जा ही नहीं रहे। वशिष्ठ जी को बुलवाया। भूप बोली पठे मुनि ज्ञान, अपने लोगों से कहा कि जाओ गुरुदेव के पास, विनती करके बुला ले आओ, नामकरण करें। अब राम जी को छोड़कर कहीं जाते नहीं। जिसने भी पाया तो फिर स्थिर हो जाता है, जिसने अनुभव किया तो फिर मौन हो जाता है। भयो जहत अब मौन, भंवरा गुनगुन करता रहता है जब तक कमल के फूल पर नहीं बैठता। मिल जाए कमल, बैठ जाए उस फूल पर, तो उसके रस को पीने में इतना मगन हो जाता है, गुनगुन बंद हो जाती है, फिर रस का ही अनुभव करता है। महाराज, चारों पुत्रों का नामकरण करिए। तीनों माताएं सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके बैठी हैं, चारों पुत्रों को गोद में लेकर। वशिष्ठ जी ने प्रारंभिक स्वस्ति पुण्यावाचन किया और फिर कौशल्यानंदन बड़े हैं, पहले उनका नामकरण करते हुए बोले, इनके नाम
अनेक अनुपाय इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा मैं नृप स्वमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम इनके नाम तो अनेक है। आप कहो तो मैं एक नाम निश्चित करके बताऊं। ये जो कौशल्यानंदन है, आनंद सिंधु है, सुख राशि है, जिसके कृपा के एक सीकर मात्र से त्रिलोक सुखी हो जाता है, वे सुखधाम अखिल लोकदायक विश्राम, उनका नाम है श्री राम। सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जल के पात्र में आप हाथ डालकर भिगो के बाहर निकालें तो आपकी उंगली के ऊपर छोटे छोटे जल बिंदु लगे हुए आप देखेंगे। उंगली पर लगे हुए उस जल बिंदु को यूं छिड़किए तो वो अनेक छोटे छोटे सीकरों में बिखर जाएगा। इस प्रकार जिनके कृपा के सीकर मात्र से त्रिलोक सुखी हो जाता है, ऐसे सुख राशि आनंद सिंधु सो सुख धाम राम असनामा, राम असनामा, राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सो सुख धाम
राम ऐसा नाम रखा। राम जितना नाम सरल है उतना ही उनका काम भी सरल है। नाम की ही तरह राम सीधे भी हैं, खड़े भी रहते हैं तो सीधे। कृष्ण नाम टेढ़ा, उसका काम टेढ़ा, आकृति भी देखो टेढ़ी। टेढ़ापन श्री कृष्ण का परिचय, सरलता श्री राम का। और दोनों अपने आप में अद्भुत है। कृष्ण सीधे खड़े रहेंगे तो जचेंगे नहीं, जमेंगे नहीं, और राम थोड़े टेढ़े हो जाए मन कबूल ही नहीं करेगा। तीन राम हुए, एक भृगुवंश में, एक रघुवंश में और एक यदुवंश में। एक भार्गव है परशुराम, दूसरे राघव दशरथ नंदन राम और तीसरे यादव बलराम। सकल संसार को विश्राम देने वाले उनका नाम राम। फिर कैकेयी नंदन का नामकरण करते हुए, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरत। किस प्रकार भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं? बोले भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है, वास्तव में प्रेम ही पुष्ट करता है, प्रेम से ही पोषण है। आदमी के जीवन में सब कुछ हो लेकिन प्रेम ही ना हो तो कितना खाली खाली एक रिक्तता महसूस होती है, सूखापन लगता है। भरत जी है राम प्रेम की मूर्ति। सकल कहि सराहि सराहि राम प्रेम मूर्ति तनुआहि। अयोध्या कांड में श्री भरत जी के लिए कहा गया ये राम प्रेम की मूर्ति। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नामकरण कर अवसर जानी,
पठ मुनि ज्ञानी। भूप बोलि पठ ये मुनि ज्ञानी। अवसर जानी अवसर जानी। अवसर जानी अवसर जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुघ्न। वैसे देखा जाए तो रामायण के सबसे शांत पात्र है शत्रुघ्न जी। बहुत कम बोलते हैं, सबसे छोटे, बिल्कुल शांत, कम बोलने वाले। उग्रता की तो बात ही जाने दो, बोलते भी बहुत कम हैं। शत्रुघ्न जी केवल एक बार उग्र होते हुए दिखाई पड़ते हैं रामायण में, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, अवधेश का स्वर्गवास हुआ, श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से अयोध्या लौटे, पता चला कि कैकेयी जी ने ये वर मांगे हैं दो, उसके चलते ये सब हुआ। और कैकेयी को बहकाने वाली है मंथरा, क्योंकि कैकेयी जी ने ही कहा था, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। वो मंथरा बहकाने वाली है, ये सुनकर जानकर जब मंथरा को देखा शत्रुघ्न जी ने, तो एकदम कूद कर मंथरा के पटका है और पीटा है। फिर भरत जी आए और छुड़ाया मंथरा को। तो केवल एक बार शत्रुघ्न जी उग्र दिखाई पड़े हैं रामायण में, बाकी शांत पात्र है। और इनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, बड़ी विचित्र बात। हाँ, लक्ष्मण जी के विषय में यदि ऐसा कहते तो बात समझ में आती, क्योंकि लक्ष्मण जी है उग्र, लेकिन शत्रुघ्न जी तो बिल्कुल शांत। और दोनों भाई है, एक ही मां के बेटे, लेकिन लक्ष्मण जी उग्र है, शत्रुघ्न जी बिल्कुल शांत। तो इनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न। ये बात कुछ बुद्धि में बैठती नहीं, लेकिन वहां पर तुलसीदास जी का दर्शन है कि शत्रुघ्न जी का जो युद्ध है वो आंतरिक शत्रुओं के साथ। रामायण में दो जगह युद्ध चल रहा है, एक लंका के रणांगण में और दूसरा अयोध्या में। वन में जाकर के राम और लक्ष्मण ने युद्ध लड़ा है, और अयोध्या में रहकर के भरत जी और शत्रुघ्न जी ने युद्ध लड़ा। राम जी और लक्ष्मण जी के शत्रु तो दिखने वाले हैं, बाहर के हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है आदि। लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या में रह करके जो युद्ध लड़ रहे हैं, उनके शत्रु तो आंतरिक है, तुरंत दिखने वाले नहीं। पहले भीतर देख करके उन शत्रुओं को पहचानना पड़ता है, और पहचानने के बाद फिर उसको नष्ट करना होता है। तो ये आंतरिक शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि। वन में रह करके 14 वर्ष श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने रावण की विचारधारा के साथ युद्ध किया है, दशाननी विचारधारा के साथ युद्ध किया है, और 14 वर्ष अयोध्या में रह करके श्री भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने उसी समय मंथरा की विचारधारा के साथ युद्ध किया। तो दशाननी विचारधारा और मंथरा की विचारधारा, ये दो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उन विचारधाराओं को समाप्त करना आवश्यक है। तो दो भाइयों ने 14 वर्ष वन में रह करके वो युद्ध लड़ा, और दो भाइयों ने अयोध्या में रह करके उस युद्ध को लड़ा है। तो जिनके स्मरण मात्र से व्यक्ति के अंतर शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न। और फिर
बड़े सुमित्रानंदन का नामकरण अंत में। ऐसा कहते हैं संत लोग कि लक्ष्मण जी जन्म से ही उग्र हैं, तो माँ सुमित्रा दोनों बच्चों को एक साथ अपनी गोदी में बिठा भी नहीं सकती। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी को मारते ही रहेंगे, रुलाते रहते हैं। पलने में भी पोड़ाएगी साथ में, तो भी पग से मारते ही रहते। तो अंत में माँ सुमित्रा जी शत्रुघ्न जी को, छोटे लाला को उठाकर कैकेयी जी के लाला के साथ सुला देती थी। और वो रोते रहते थे। शांत कब होते थे? बोले शत्रुघ्न जी का सिर कैकेयी जी के लाला के चरण पे रखा जाए, उस तरफ रखा जाए, फिर भरत जी के पग का अंगूठा मुंह में लेकर चूसते हुए आराम से सो जाए, क्योंकि ये भरत के दास हैं, भरत जी के सेवक हैं। तो भरत जी भी खुश, शत्रुघ्न जी भी खुश, और फिर लक्ष्मण जी मां की गोद में अकेले। तो आज भी मां सुमित्रा ने छोटे लाला को कैकेयी अम्बा की गोद में दे दिया है। तो कैकेयी अम्बा की गोद में दो है, भरत जी और सुमित्रा के छोटे लाला। तो पहले कौशल्या जी बैठी है तो कौशल्या जी के लाला का नामकरण हुआ, फिर कैकेयी जी बैठी है तो कैकेयी जी के लाला का नामकरण हुआ, और कैकेयी जी के साथ ही सुमित्रा जी के छोटे लाला बैठे हैं कैकेयी जी की गोद में, तो उसका भी नामकरण कर लिया। और लक्ष्मण जी लास्ट में, इसलिए सबसे अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी बोले, लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लच्छन धाम राम प्रिय, जो सकल शुभ लक्षणों के धाम है, और जिनको राम बहुत प्रिय है, या तो जो राम के प्रिय है। सकल जगत आधार यानी शेष, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत आधार। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम। वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। 3 राम हुए, उसी प्रकार 3 भरत भी हुए हमारे इतिहास में। एक कैकेयी नंदन भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत,
तीसरे दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत। भागवत जी के जो जड़ भरत जी है, उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष कहलाता है। हमारे देश का नाम जो भारत हुआ है वो उन्हीं से हुआ है। ये तो परमहंसों का देश है। यह राष्ट्र अध्यात्म पथ पर चलने वाला राष्ट्र है। यहां पर आध्यात्मिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हम भौतिकता के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। ये एक संदेश है। यह भारतवर्ष चारों भाइयों का नामकरण करके आशीर्वाद देकर वशिष्ठ आदि ऋषि गए। राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, राम श्याम, भरत श्याम, लखन गौर, शत्रुघ्न गौर, श्याम गौर की दो सुंदर जोड़ी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों में और शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों में रति मानी है। शील, रूप और गुण के धाम हैं चारों भैया। कुछ चौपाइयों में भगवान श्री राम के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया है और फिर थोड़ी चौपाइयों में भगवान श्री राम के बाल चरित्रों का वर्णन है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाल चरित्र ज्यादा नहीं है। कन्हैया के बाल चरित्रों से तो पूरा दशम स्कंद पूर्वार्ध भरा हुआ है, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाल लीलाएं ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बाल लीलाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। एक बार माँ कौशल्या ने श्री राम लाला को स्नान कराया, पीत जगुलिया धारण कराया, श्रृंगार किया और पलना में पौढ़ाया। राम लाला सो गए तो माँ ने स्वयं स्नान किया। ठाकुर जी की सेवा करनी है। श्रीरंग भगवान की सेवा है, रंग भगवान की सेवा। आज भी वहाँ रामानुज पीठ है, आप श्रीरंगम जाइए तो भगवान रंगनाथ है। वहाँ रंग है, श्रीरंग है, और अपने यहाँ महाराष्ट्र में पांडुरंग है। वहाँ रंग और यहाँ पांडुरंग। रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला हो विठ्ठला, 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 हो विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला। रुक्मिणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मिणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मिणी समेता पंढरी नाथा, रुक्मिणी समेता पंढरी नाथा, पंढरी नाथा, पंढरी नाथा, पंढरी नाथा, पंढरी नाथा। रंग रंग पांडुरंग, रंग विठ्ठला, 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 हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, पुकारिए जय हो। हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला, हो विठ्ठला,
पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हो 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 विठ्ठला विठ्ठला रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा 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 रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला 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 हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो हो विठ्ठला विठ्ठला हो विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग 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 विठ्ठला हो 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 विठ्ठला रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा 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 रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा 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 रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला 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 हो 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 विठ्ठला रंग
विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला विठ्ठला हो विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रुक्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा 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 रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला 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 ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला विठ्ठला ओ विठ्ठला ओ विठ्ठला हो विठ्ठला विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हो विठ्ठला 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 हो विठ्ठला 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 हो विठ्ठला 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 हो 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 विठ्ठला विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग 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 विठ्ठला तो दक्षिण में श्रीरंग भगवान और हमारे महाराष्ट्र में पांडुरंग भगवान। श्रीरंग भगवान की सेवा है। आज भी श्री रामानुजाचार्य जी की पीठ है वहाँ। तो रामानुज परंपरा के जो वैष्णव है उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। स्नान किया, पूजा करी माँ कौशल्या ने, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भोग लगाया। घर में एक मंदिर हो,
भारत में वैष्णव का घर तो कोई बिना मंदिर के नहीं होता। घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर होगा। घर का मतलब केवल लॉजिंग बोर्डिंग नहीं है, नहीं तो होटल में और घर में क्या फर्क रह जाएगा। एक छोटा सा मंदिर हो, सुबह शाम घंटी बजती हो, दिया जलता हो, आरती होती हो, रसोई तैयार हो जाए तो पहले भोग ठाकुर को लगे। घर का वातावरण ही ऐसा बनाया जाता है हमारे यहाँ कि बच्चों में संस्कार आए। भगवान सतत हमारे साथ, घर की छोड़ो दुकान में भी मंदिर रखते हैं हम लोग। तो भगवान देख रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, बेईमानी न करें, ईमानदारी से अपना धंधा करें, अपना व्यवसाय करें, ये भाव रहता है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान के लिए रसोई बने, भगवान को भोग लगाना, तो घर में शुद्धि भी रहेगी। ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हो, ऐसा वैसा खाओगे भी नहीं, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ ले नहीं सकते। तस्मात् असमर्पित वस्तुनाम त्यागः, वैष्णवों के लिए तो असमर्पित वस्तुओं का त्याग, जो भगवान को समर्पित नहीं है ऐसी वस्तु ले नहीं सकता वैष्णव। तो जो भगवान को समर्पित नहीं हो सकता ऐसी कोई वस्तु वैष्णव ले नहीं सकता, सिंपल। तो वो खान पान में स्वाभाविक रूप से शुद्धि रखेगा। भोग लगाया गया ठाकुर जी को, एक आध कोई चीज रह गई होगी, सो गई रसोई घर में मैया लेने। जब वो चीज लेकर के आई, इतनी इतनी सावधानी और इतना भाव, अरे वो चक्री बनाई थी ठाकुर जी के लिए, वो तो रह गई। याद कर करके भगवान को भोग लगाना, निष्ठा होती है ना, वहां ये कुशलता आती है। नहीं तो सिंगदाणन धाणा हाकर एनाથી વધીને હું लग गया भोग। भगवान ने खाओ हो तो खाए, नहीं तो हुई जाए। एक चीज बाकी रह गई है, मैया को याद आया और गई ले आई। और जब आई मंदिर में, आश्चर्य हुआ। क्या देखा? जिस राम लला को मैया ने सुलाया था, पलने में पोढ़ाया था, वे श्रीरंग भगवान के समक्ष जो भोग लगाया हुआ है, अपने छोटे छोटे हाथों से भोग सामग्री उठाकर खा रहे हैं, आरोग रहे। भोजन करत देख सुत जाए। आश्चर्य हुआ मैया को कि ये यहां खा रहा है। मैंने तो उसको सुलाया था पलने में, वो अपने आप तो नीचे उतर नहीं सकता, छोटा है। दौड़ कर गई मैया पलने के पास, तो देखा बाल तहां पुनि सूता। वहां गहरी नींद रामलला सोए हैं। आश्चर्य हुआ, तो फिर वहां खा कौन रहा है? मैया दौड़कर पुनः मंदिर में आई, तो बड़ी बड़ी आंखों से मैया की ओर टुकुर टुकुर देखते हुए राम जी सामग्री अरोग रहे हैं। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहाँ भी रामलला है, वहाँ भी रामलला है, ये मेरी मति का भ्रम है कि कुछ और? आश्चर्य हुआ। मां जब व्याकुल हुई, कुछ समझ नहीं पाई। देखा राम जननी अकुलानी, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मधुर मुस्कुरा दिए। और फिर देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। भगवान ने अपना वो विराट रूप दिखाया जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। जब भगवान प्रकट हुए तो ये रूप दिखाया था।
इसी रूप का दर्शन कराया था। और मैया ने दर्शन करते हुए कहा भी था, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। आज उसी रूप का पुनः दर्शन कराया। ऐसा बार बार क्यों करते हैं? बोले मैया को याद दिला रहे हैं कि मैं तेरा बेटा भले ही हूं, जगत का तो बाप हूं। भगवान बार बार ये स्मरण दिला रहे हैं। और ऐसा स्मरण दिलाने का मतलब क्या है? इससे तो वात्सल्य भाव में विक्षेप होता है। ऐश्वर्य का ज्ञान कराने से तो मैया का जो वात्सल्य भाव है उसमें विक्षेप होगा। ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों साथ कैसे रहेंगे? तो बार बार ऐसा क्यों करते हैं? मैया को याद क्यों दिलाते हैं? रामावतार के कारणों की चर्चा में जाइए। कल हम समयाभाव के कारण वो सब कथाएं नहीं ले पाए, केवल संक्षेप में दर्शन करके चल दिए। लेकिन 5 कारणों की जो चर्चा है रामायण में, रामावतार के 5 कारणों की, उनमें 4 तो श्राप का कारण है और 1 कारण में ही वरदान है। 4 कारण में श्राप और 1 कारण में वरदान। और वरदान वाला जो कारण है उसमें मनु और शतरूपा की कथा है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनु से ही मनुष्य हुए। मनु और शतरूपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री है। प्रियव्रता और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। 5 संतान अपने आप में दिव्य हैं। आकुति से यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं। देवहूति से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। प्रसूति से सती प्रकट हुई है, जो शंकर जी को बरी, तो जगदम्बा को उसने प्रकट किया। प्रियव्रत राजा के वंश में परमहंस पुरुष प्रकट हुए, भगवान ऋषभदेव। और उत्तानपाद राजा के वंश में आगे चलकर भगवान का परम भक्त ध्रुव प्रकट हुआ। और ध्रुव जी के ही वंश में आगे चलकर के भगवान पृथु का प्रागट्य होता है। यह कथा है भागवत जी में। तो 5 संतान, 3 पुत्री और 2 पुत्र बड़े दिव्य हैं। लेकिन फिर भी मनु महाराज को संतोष नहीं। मनु वो महापुरुष है जिनसे मनुष्य हुए, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और उन मनुष्यों के सुखमय जीवन के लिए, उन मनुष्यों के कल्याण के लिए मनु ने कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे बनाए, कानून बनाए। पाप और पुण्य का स्पष्ट भेद बताया, कर्तव्य और अकर्तव्य का स्पष्ट निर्देश किया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। और पाप करने वालों को दंड का विधान भी मनु ने किया कि यदि कानून का पालन नहीं हुआ, कानून को तोड़ा, नियम को तोड़ा, तो ये दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा। और लोग तदनुसार रहते थे, जीते थे। लेकिन मनु को संतोष नहीं था। मनु ने सोचा कि दंड के भय के कारण लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उतनी सराहनीय नहीं है। पुलिस के भय के कारण चोर चोरी नहीं करता, तो चोरी नहीं हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन चोर कोई सुधर नहीं गया, चोर कोई साधु नहीं बन गया। चोर के मन में अभी भी चोरी की वृत्ति बरकरार है। सराहनीय स्थिति तो तब बनेगी जब उस चोर की वृत्ति बदल जाए। दंड के भय से नहीं, लेकिन चोरी करने का मन ही न होए।
गलत काम करने की रुचि ही न होवे, वृत्ति बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए। मनु ने सोचा ये तो तब संभव है जब स्वयं परमात्मा पुत्र बनकर के आ जाए। इस भाव से मनु और शत्रुपा चौथी आयु में हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, अभी विषयों से विराग नहीं हुआ है, चौथी आयु आ गई, बूढ़े होने लगे हैं। सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को राजगादी सौंपकर मनु महाराज वन में चले, साथ में शत्रुपा भी गई। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, गोमती के तट पर गए और वहां जाकर के वे दोनों भजन करने लगे। रामचरितमानस में लिखा है कि वे दोनों द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जप रहे हैं द्वादशाक्षर, और प्रकट हुए हैं राम। सब भगवान के ही नाम है। आपने अपने मन में जो मूर्ति निश्चित करी हो, भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी रूप में दर्शन देंगे। यहां कथा भी है रामायण में कि बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आते रहे, मांगने के लिए कहते रहे, लेकिन इन दोनों ने मांगा नहीं। बस वे तपस्या करते रहे, भजन करते रहे। त्रिदेव आते रहे मांगने के लिए, अनुरोध करते रहे, लेकिन इन दोनों ने मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? बोले सैद्धांतिक विरोध था। क्या? बोले तीन रूप में तीन देव आए। क्यों आए? हमको जो रूप पसंद है वो तो हम बताएंगे। सारा जो खेल है वो रूप को लेकर तो है। पहले शब्द के पहले रूप, पहले शब्द के रूप में आओ और रूप तो जो हम कहें वो बनाओ। ये बात है। ये महिलाओं में किसी साड़ी की डिजाइन पसंद आ गई तो 500 रुपये की है कि 1000 रुपये की, 700 रुपये की, उसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन 500 वाली साड़ी की डिजाइन यदि ज्यादा अच्छी है तो 500 वाली पसंद करेगी, भले ही महंगी ना हो, लेकिन डिजाइन अच्छी है इसकी। एक महिला ने एक अपनी पड़ोसन के गले में एक नेकलेस देखा तो बहुत पसंद आया, बड़ी खुश हो गई। तुमने कहाँ से लिया? तो उसने कहा कि वो जौहरी की जो दुकान है, शोरूम है, वहाँ से मैंने लिया। तो पता लगाया और फिर अपने पति से कहा कि ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे खरीद के देंगे? तो पति ने भी कहा कि भाई वैसे भी हर दीपावली में हम सोना खरीदते ही हैं, भले ही भाव इतने बढ़ गए हो, बहुत ऊपर चले गए हो, हम तो खरीदते ही हैं सोना हर दीपावली में। तो ठीक है, अब की बार तुम्हें नेकलेस चाहिए तो नेकलेस दिलवा देंगे, बताओ कौन सी डिज़ाइन है? तो वो डिज़ाइन उसने बताया। कहाँ से लिया? पता बताया। तो पति ने कहा कि ठीक है, आज जब शाम को लौटूंगा मैं काम से घर पे तो तुम्हारा वो नेकलेस लेकर आऊँगा। तो उसका हस्बैंड गया शाम को शोरूम में और उसने कहा कि भाई हमारे पड़ोस में एक रहती है बहन, वो आपसे एक नेकलेस खरीद के गई है, हम इस एरिया में रहते हैं। बोले हाँ, वो तो अभी 2 दिन पहले ही हमने बेचा। बोले ऐसा ही नेकलेस मुझे चाहिए। तो व्यापारी बोला कि भाई सॉरी सर, उस डिज़ाइन का तो वो लास्ट ही पीस था,
यदि आप ऑर्डर दें तो हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बोले ना, वेट नहीं करना, दीपावली में चाहिए। बोले सॉरी सर, वो उस डिज़ाइन वाला तो वो लास्ट ही पीस था, अब दूसरा नहीं है। लेकिन साहब आप क्यों चिंता करते हो, अरे उससे बढ़िया बढ़िया वाले बहुत अच्छी डिज़ाइन के नेकलेस है हमारे पास, देखिए ना। और दिखा, वो तो व्यापारी है, ग्राहक को जाने क्यों देगा। और दिखाता रहा, ये देखिए साहब, ये ऐसी डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ले जाइए, बीबी जी बहुत खुश होंगी, ये ले जाइए, ये ले जाइए। तो अंत में उसके पति ने एक बढ़िया वाला जो अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छी लगी, तो कहा कि ठीक है, इसकी क्या कीमत है। बोले वो जो बहन जी ले गई थी नेकलेस, वो तो 10 तोले का था साहब, ये 12 तोला है, तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा। बोले कोई बात नहीं, पैक कर दो। उसने तुरंत चेक लिखा, दे दिया, नेकलेस लेकर घर आया। तो शाम को वो प्रतीक्षा कर रही थी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी पति का। रोज़ तो बुलाना पड़ता पड़ोस से, बच्चे को पूछता तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, बोले पड़ोस में, बुलाओ, बोलो पापा आ गए। लेकिन आज तो मम्मी प्रतीक्षा ही कर रही थी। आ गए, बोला ले आए नेकलेस, कहा कि हाँ। कहाँ है, बॉक्स दिया, लो, सो नाइस ऑफ यू। खोला, और जैसे नेकलेस को खोल कर देखा, बोली ये कहाँ है, ये वाला नहीं, ये आप क्या उठा ले आए। सुनो, उस डिजाइन का वो लास्ट पीस ही था उसके पास, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये ले आया खरीद करके। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, देखो। और पता है तुम्हें, वो तो 10 तोले का है, लेकिन ये 12 तोले का है, ज़्यादा महंगा है। तो पत्नी बोली मुझे 12 तोले का क्या करना है जब डिज़ाइन ही मेरी मनपसंद नहीं है। तो 12 तोले का उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, डिज़ाइन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भक्त के लिए डिज़ाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि रूप कौन सा, बोले जो हम चाहे वही लोगे। इसलिए आप अपने मन से रूप बना करके आ जाओ, नहीं चलेगा, ये कबूल नहीं है। इसलिए बार बार त्रिदेव आते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश मांगने के लिए कहते रहे, लेकिन इन दोनों ने मांगा नहीं। और अंत में क्या हुआ, बोले माग माग बरु भय नभ बानी। आकाश में आकाशवाणी हुई, मागिए मागिए। शब्द के रूप में जब प्रभु प्रकट हुए, आकाशवाणी के रूप में जब आए, मांगो मांगो। अब मनुष्य शत्रुपा प्रसन्न हुए, हाँ अब ठीक है, अब नियम के अनुसार है, अब कायदे से हो रहा है काम। तो इन्होंने मांगा कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में हंस बनकर के विहार कर रहा है, जो शंकर जी के हृदय में रम रहा है, उस राम रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, ये डिजाइन चाहिए। बोले हाँ, उस रूप में आओ। तो प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए, दंडवत किया। हाँ कहो, क्या आपका कल्याण करूं। मनु जी ने ये सोचा कि जगत के बाप से ये कैसे कहूं कि तू मेरा बेटा बन जा, ये तो अविवेक होगा। तो मनु महाराज विवेकी हैं, बड़े विवेक के साथ बोले, चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे। चाहते हैं मनु कि भगवान मेरे घर में पुत्र बनकर के आए, तो भगवान के चलते सबके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, सबकी वृत्तियां बदल जाएंगी, पाप की ओर, गलत काम करने की ओर मन जाएगा ही नहीं। आपके समान बेटा चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि आप उस सरिस खोजों कह जाई, मेरे समान तो कोई है नहीं, कहां खोजूं। नृप तब तनय होब में आई,
मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनु बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान ने शत्रुपा जी से कहा, आप क्या चाहती हैं? तो शत्रुपा जी बोली कि मेरे पति ने जो मांगा है उसमें मेरा फायदा ज्यादा है, क्योंकि जब आप पुत्र बन करके आओगे तो आप मेरे उदर में रहोगे, आप मेरा दूध पियोगे, आप मेरी गोदी में पलकर बड़े होगे, तो मेरा फायदा विशेष है। लेकिन आपने मांगने के लिए कहा है तो एक बात विशेष रूप से मांगना चाहती हूं। क्या? बोले आप भले ही हमारे पुत्र बन करके आवें, लेकिन हमको इस बात का सदैव ज्ञान रहना चाहिए कि आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। क्यों? बोले मैं भक्ति हूं और मैं ज्ञान का अनुभव करना चाहती हूं। जब मनु और शत्रुपा जा रहे थे गोमती के तट पर, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शत्रुपा भक्ति का रूप है और वो चाहती है कि मुझे ये ज्ञान रहे कि आप परात्पर ब्रह्म हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं रहेगा तब भी प्रेम टिकेगा नहीं, इसलिए महिमा का ज्ञान भी आवश्यक है ताकि प्रेम बना रहे। नहीं तो क्या हो जाता है, एक आकर्षण रहता है, फिर धीरे 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 वो घटने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि महिमा का ज्ञान नहीं। भगवान ने मनु महाराज से कहा कि जिस प्रकार शत्रुपा जी ने विशेष रूप से एक वरदान हमसे मांग लिया, आप भी कुछ विशेष रूप से मांगना चाहते हैं? तो मनु जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं भी मांगना चाहता हूं। क्या? बोले आप जब हमारे पुत्र बन करके आ जाएं तो हम ये भूल जाएं कि आप भगवान हैं। उल्टा क्यों? बोले मैं ज्ञान हूं और मैं भक्ति का अनुभव करना चाहता हूं। भगवान ने वर दिया, तथास्तु। वही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए और शत्रुपा जी को दिए हुए वरदान के अनुसार भगवान जब प्रकट हुए कौशल्या जी के समक्ष, तो प्रकट होते ही पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, विराट रूप में प्रकट हुए, अपना वह ईश्वर रूप दिखाया और ये कहा कि मां, मैं परात्पर ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं, जगत नियंता हूं, जगत कारण हूं, जगत पिता हूं। अच्छा, क्यों आए हो? बोले कहीं कथा बुझाई, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई। कथा सुनाया, भूल गए? आपने गत जन्म में तपस्या किया था, आपको मैंने वर दिया था, तद अनुसार मैं आपके यहां पुत्र बन करके आया हूं। अरे हाँ, शत्रुपा जी बोली, जो अभी कौशल्या जी हैं, याद आया। लेकिन फिर ये रूप तो बाप का है। बोले नहीं, केवल आपको दिखाने के लिए कि मैं ये हूं। बोले ठीक है, जो है सो तो देख लिया, लेकिन अब की जय शिशु लीला। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। और अपने वचन के अनुसार बालक बन जाइए, की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और जब मां ने ये आदेश दिया तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। फिर बालक बन गए और जब बालक के रूप में प्रभु पधारे, फिर माँ कौशल्या का ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बना, बालक ही मानती रही, बालक ही मानती रही। तो फिर भगवान ने सोचा कि एज आई प्रोमिस्ड, लेट मी रिमाइंड मॉम अगेन दैट आई एम गॉड। फिर से इनका केवल पुत्र भाव ही हो गया है। चलो, मैंने जिस प्रकार से वचन दिया है तद अनुसार पुनः मैं याद दिला दूं, स्मरण करा दूं कि मैं ईश्वर हूं। इसलिए पुनः इस लीला के द्वारा मां कौशल्या को भगवान ने स्मरण दिया। पलने में भी पोड़े हैं और वहां श्रीरंग भगवान के समक्ष रखे हुए भोग को भी अरोग रहे हैं।
यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। इसलिए हमने कहा कि भले ही ये व्यक्ति बन के प्रकट हो गए, लेकिन इनकी व्यापकता में कोई बाधा नहीं पहुंची। ये यहाँ भी है, ये वहाँ भी है। कल की कथा में भी हमने देखा था कि सती जब परीक्षा करने आई, और वो तो व्यक्ति के रूप में देख रही है, वो पूछती है कि व्यापक को वियोग किसका हो सकता है, और ये तो किसी के वियोग में रो रहा है, किसी को खोज रहा है। और जब सती परीक्षा करने आई तो भगवान ने वहाँ पर भी व्यक्ति होते हुए भी अपनी व्यापकता का दर्शन कराया कि जब आगे चली तो आगे राम सहित श्री भ्राता, पीछे देखा तो पीछे राम, इस तरफ देखा तो इस तरफ राम, उस तरफ देखा तो उस तरफ राम, जहाँ चितवती तहाँ प्रभु आसीना। इसका मतलब यही है कि जब परात्पर ब्रह्म भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के अपने आप को प्रकट करता है और व्यक्ति के रूप में वह आ जाता है, तब भी उसके व्यापकत्व में कोई विक्षेप नहीं होता, व्यापकत्व को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो ये सती माता को भी बताया था, और यहाँ पर भगवान ने आज माँ कौशल्या को भी ये दिखाया कि मैं वहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं अत्र तत्र सर्वत्र हूँ। भले ही व्यक्ति के रूप में मैं प्रकट हुआ हूँ। तो देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। मैया हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रही, स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत कर जाना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जनिकाता हूँ कह सुनु माई, यह जनिकाता हूँ कह सुनु माई। स्तुति करी न जाय भय माना, स्तुति करी जय भय माना। जाय भय माना, जय भय माना। जाय भय माना, जाय भय माना। स्तुति न कर पाई, मन में थोड़ा भय हुआ कि जगत पिता को मैंने पुत्र माना। भगवान ने कहा, मां, ये तो केवल तुझे स्मरण दिलाने के लिए कि मैं जगत का बाप हूं और तेरा बेटा बनकर आया हूं। सुनो, किसी तीसरे को ये मत बताना। अपने और अपने ठाकुर के बीच वाली जो बात होती है, अपने बीच में ही रहे तो ज्यादा अच्छा। अपनी अनुभूतियों को बहुत ज्यादा नहीं बांटना चाहिए, ऐसा हमने सुना है संतों से। उसका संगोपन हो।
अरे मंत्र भी देते हैं सदगुरु तो वो गोपनीय होता है। ज्यादा से ज्यादा बांटे, शेयर करे तो अपने सदगुरु को बताएं, क्योंकि गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। मां यह जनिकतहु कहसी सुनमाई, ये किसी को बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। इस प्रकार प्रभु की बाल लीलाएं हुई। थोड़ा समय बीता, फिर चूड़ाकरण संस्कार हुआ, पुनः ब्राह्मणों को दक्षिणा मिली। चारों भाइया चलना सीख गए, दौड़ना सीखे, सखाओं के साथ खेलने जाते। भोजन का जब समय होता है, अवधेश भोजन के लिए पधारते हैं, तो कौशल्या जी कहती हैं कि आप बच्चों को भी बुला लो, अपने साथ खिला लो। दशरथ जी जब बुलाने के लिए जाते हैं तो भगवान राम नहीं आते, चले जाते। बच्चों का समाज छोड़ करके भगवान नहीं आते। दशरथ जी कहते हैं देवी मुझसे तो नहीं माने, तुम जाओ। कौशल्या जी जाती है तो ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पर आई, भाग खड़े हुए राम। भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुलाने गया है तो भगवान नहीं आवत तजबाल समाजा। कोई सत्ता का अभिमान लेकर के बुलाने जाए तो भगवान पकड़ में नहीं आते। प्रभु नहीं आए, चलो राजा गया था, बाप नहीं गया था, इसलिए भगवान नहीं आए। लेकिन फिर कौशल्या जब गई तो बोले कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पर आई। कौशल्या जी से भी नहीं माने, क्यों? ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ बाप को बात मानना चाहिए, माँ बाप की बात को सुनना चाहिए। बोले बाप नहीं गया, राजा गया था इसलिए नहीं आए। और यहां मां नहीं गई, कौशल्या गई है। कौशल्या और मां में क्या फर्क है भाई? बोले कौशल्या व्यक्तिवाचक नाम है, और जहां भी व्यक्तिवाचक नाम आएगा वहां मैं आएगा। कौशल्या कौन? तो जो भी कौशल्या है वो कहेगी मैं। जहां भी मैं आया तो प्रभु गए, मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है, मैं ना है। इसलिए उसके बाद वाली चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा, निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। अब जननी शब्द वेद जिन्हें नेति नेति कह करके पुकारते हैं, उन्हें आज जननी ने पकड़ लिया। किनकी पकड़ में आए? जननी की, माता की पकड़ में ला करके बिठा दिया दशरथ जी की गोद में। भक्ति ही पकड़ लेती है, भक्ति की पकड़ में आते हैं भगवान, और वो भगवान को फिर ज्ञान की गोद में बिठा देती। वरना वो जानता तो है लेकिन उस रस का अनुभव नहीं कर पाता जब तक कि भक्ति सहायता ना करे। ला करके दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। बाकी भाई आजू बाजू बैठे, भोजन हो रहा था, परोसा जा रहा था। दशरथ जी खा रहे थे, खिला रहे थे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। भोजन करते करते भजन भी हो रहा था, रामलला का दर्शन, राम जी को खिलाना, भजन भोजन साथ में हो रहा था। लेकिन बाद में सोचा कि मुझे विलंब हो रहा है, राज दरबार जाना है, तो खुद ही जल्दी जल्दी भोजन करने लगे। ध्यान भोजन पर विशेष केंद्रित हुआ तो गोद में बैठे हुए रामलला भाग गए फिर से। भाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटा। दही चावल खा रहे थे, मुंह पे लगे हुए हैं, और छोटे से रामलला पिताजी की गोद से उठ करके फिर भाग गए। इस प्रकार बाल चरित्र हुए।
जब बड़े हुए, कुमार हुए, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो द्विज बनता है। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म लेता है, उसको द्विज कहते हैं। यह दूसरा जन्म है। एक जन्म मां देती है, दूसरा जन्म सदगुरु की कृपा से होता है। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं ना, एक बार अंडे के रूप में, फिर अंडा तोड़कर पक्षी के रूप में बाहर आता। दांत को भी द्विज कहते हैं। पहले बच्चे को दांत निकलते हैं, फिर वो दांत गिर जाते हैं, फिर दूसरे दांत निकल आते हैं। दांत भी द्विज है, पक्षी भी द्विज है, ब्राह्मण को भी द्विज, द्विज वर्ण यानी जो भी जनेऊ धारण करता है, जिसका दूसरा जन्म हुआ वह द्विज। उपनयन संस्कार कहते हैं इसको। उप का अर्थ होता है समीप, नयन मतलब ले जाना। अब सदगुरु के समीप ले जाना है, इसलिए गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। गुरुदेव के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में। अच्छा है कि बच्चा बाहर रह करके पढ़े अमुक उम्र के बाद। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, ठीक है, घर पर रह करके पढ़े, माँ का वात्सल्य मिले, परिवार वालों का प्रेम मिले, लेकिन उसके बाद यदि संभव हो तो बालक बाहर रह करके और अच्छी संस्था में, अच्छे गुरुकुल में, अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रह करके यदि पढ़े तो उससे विशेष लाभ होता है। एक अनुशासन जीवन में आ जाता है, दुनिया देखने को मिलती है, दूसरे लोगों से भी परिचय होता है और बहुत जानने समझने को मिलता है, उससे विशेष लाभ होता। तो गुरुगृह गए हैं, वरना वशिष्ठ जी आ सकते थे रोज राजमहल में, और आते ही थे, ट्यूशन रखवा लेते। जैसे आजकल पैसा खर्च करके अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखवा लेते हो आप लोग, किंतु नहीं, चारों भैया गए हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में। ये परंपरा है हमारी, गुरुकुल जाना। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरुदेव की सेवा करते हुए, गुरु के अनुशासन में रहते हुए थोड़े ही समय में सब विद्या प्राप्त कर ली। और फिर जब आए, तुलसीदास जी कहते हैं वेद जिनके सहज श्वास रूप हैं वो भगवान पढ़ने के लिए गए। ये बड़ा कौतुक है, लेकिन संसार को गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन कराने हेतु भगवान ने यह लीला करी है। मैं भी जब मानव रूप लेकर के आता हूं तो मुझे भी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। क्या अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा है हमारी। रामचरितमानस ने तो यहां तक कह दिया, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो, जो बिरंची बिना गुरु के कोई भवनिधि से पार नहीं होता, भले ही कोई बिरंची यानी ब्रह्मा या शंकर के समान क्यों न हो, लेकिन गुरु बिनु भवनिधि तरई न को।